हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह में धर्मराज की कहानी बताती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी, खूब पूजा पाठ दान आदि करती। उसके सिर्फ एक बेटा बहू थे। जिस दिन उसका अंतिम दिन था तो यमदूत उसे लेने आ गए। उसके प्राण निकलकर अपने साथ लेकर चल पड़े। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गौदान किया था क्या? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह गाय उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, माई क्या कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया तो रोज पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते को ही देती थी। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे भी रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवों ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया था क्या? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई क्या कभी खड़ाऊ आदि दान दिए थे? बुढ़िया ने बहुत बार शैया दान कर रखी थी, सकरात पर भी 14 चप्पलों का दान दे रखा था। बुढ़िया ने ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी और चित्रगुप्त जी के पास पहुंची। चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसे लेकर आए हो? यमदूत बोले, चित्रगुप्त जी इस बुढ़िया की आयु पूरी हो गई थी इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। इस बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। चित्रगुप्त जी सोचने लगे, इसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ दान जप सब बहुत बढ़िया किया है। उसके बाद चित्रगुप्त जी बुढ़िया से बोले, माई आपने धर्मराज जी के निमित्त कुछ किया भी है? बुढ़िया बोली, नहीं मुझे तो उनकी पूजा व्रत कुछ पता ही नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, मेरी भूल क्षमा करो। आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पे भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी से विचार विमर्श किया और बुढ़िया माई के इतने अच्छे कर्मों को देखते हुए उन्हें वापस धरती पे भेज दिया। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव में आ गई। गांव वाले उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद करने लगे। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी का आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया के समझाने पर बेटे बहू को कुछ राहत मिली। उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे ने उनके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर दी। अब बुढ़िया पूजा करने बैठी तो बेटे को कहा, आ कहानी सुन ले। बोला, बाजार जाना है, देर हो रही है। बहू बोली, घर के काम करने हैं, खाना बनाने हैं। उसने गांव में भी बहुत जनों को पूछा, सबने टाल दिया। अब वो क्या करे, बिना कहानी किसी को सुनाए पूजा पूरी नहीं होगी। तभी बुढ़िया ने देखा उसकी पड़ोसन नदी से पानी भरकर आ रही है। उसने पड़ोसन को आवाज देकर अपने पास बुलाया और पूछा, मैं धर्मराज की पूजा कहानी कर रही हूँ, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? वो खुशी खुशी मान गई। अब बुढ़िया माई और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से धर्मराज के निमित्त बढ़िया पूजा की कहानी सुनी। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ की तैयारी कर रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठ के स्वर्ग को जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने विमान तो केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी उसी तरह हमें भी देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबको जगा देना। बोलो धर्म की जय, अधर्म का नाश, लोगों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। धर्मराज की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।